क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोले और हम सब मिलकर साथ में वचन पढ़ें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 12 से 15 तक। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, उसमें असत्य नहीं, झूठ नहीं, कपट की चीजें नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का एक व्यक्ति है। तो प्रभु हमसे कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हमारे जीवन में ईश्वर की योजना के अनुसार जो होना है, जो हो रहा है, उसके बारे में जो सत्य है वह केवल पवित्र आत्मा ही हमें बता के दे सकता है। हम हमारी छोटी सी बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, सोचने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे भी मिस्ट्रीज है, रहस्य है ईश्वर के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, ईश्वर की योजनाओं के बारे में, वह केवल और केवल पवित्र आत्मा ही हमें बताकर दे सकता है। दूसरा, यहाँ पर प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं जो पिता का है वह मेरा है। उनकी घनिष्ठता, उनकी जो क्लोजनेस है वह प्रभु हमें बताते हैं। मैं और पिता अलग नहीं हूँ और मैं और पवित्र आत्मा भी अलग नहीं है, इसलिए जो मेरा है वो पवित्र आत्मा का भी है। वे तीनों एक ही है, एक दूसरे में बांटते रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब त्रिएक ईश्वर के बारे में हम ज़्यादा मनन करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये तीन एक कैसे हो सकते हैं और एक तीन कैसे हो सकते हैं। बस हमें ईश्वर ने सिखाया कि पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, याद दिलाना चाहते थे। तो प्रभु कहते हैं मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वह आत्मा, वह सत्य की आत्मा तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद दिलाएगा और तुम्हें सिखाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। हम जिस परिवार में रहते हैं, परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पर एकता होनी चाहिए। ये त्रिएक ईश्वर की जो क्वालिटीज़ है वो हर एक परिवार में होनी चाहिए। माता, पिता और बच्चे, ये तीनों एक ही है। ये तीनों को हम अलग नहीं कर सकते। ये तीनों के डीएनए में भी एक ही है, उनमें उनका अंश है, वे अलग नहीं है, वे एक है। तो जिस प्रकार त्रिएक ईश्वर एक है, उसी प्रकार माता, पिता और बच्चे एक होना है। और वहाँ पर अगर एक होना है तो उसकी एक बहुत सुंदर क्वालिटी प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, शेयर करना। शेयर करना, अपने आप को शेयर करना, टाइम को शेयर करना, अपने रिसोर्सेस को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, सारी चीज़ें शेयर करना है। एक परिवार जहाँ पर शेयरिंग नहीं होती वह परिवार बहुत जल्दी टूट जाएगा। हम जब छोटे थे, हमारा पूरा दिन हम बाहर बिताते थे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब अलग अलग जाते थे। कभी कोई खाने के लिए साथ में दिन में नहीं होता, लेकिन रात का प्रेयर के बाद जो हम खाना खाने बैठते हैं वो कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। खाना तो हमारा 20 मिनट में ख़त्म होता है, लेकिन हम सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर उस दिन का पूरा काम
जो हमने किया, जिसे हम मिले, हमें क्या फील हुआ, क्या अच्छा हुआ, सब हम शेयर करते हैं। सब आजकल हमें हमारे परिवारों में शेयर करने के लिए कुछ है नहीं और समय भी नहीं, क्योंकि मोबाइल ने हमारा टाइम ले लिया है। कुमार मंगलम बिरला, ये जो बिरला के ऑनर है, उनकी एक इंटरव्यू मैंने सुने थे, जहाँ पर वो कहते हैं शाम को खाना खाने जब हम आते हैं, सबको आना है और हम सब अपने मोबाइल्स को दूर सबमिट कर रख देते हैं। साथ में बैठकर हम खाना खाते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम हमारा मोबाइल पुनः लेते हैं। 20 मिनट या 1 घंटे में हम हमारे जो अपडेट्स करना है वह देख लेते हैं। उसके बाद पुनः हमारे मोबाइल्स को रख देते हैं बाजू में। हम सोने के पहले बात करते हैं, रीड करते हैं, शांति से बैठते हैं, साथ में रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह चीज़ हमारे परिवारों में भी थी, लेकिन आज धीरे धीरे हमारे परिवार से हट रहा है, क्योंकि मोबाइल, टाइम नहीं, क्लासेस है, टेंशन्स है। तो जिस प्रकार त्रिएक ईश्वर हमें सिखाते हैं कि शेयरिंग इज़ द बेसिस ऑफ योर बॉन्डिंग, हमें भी हमारे परिवारों में शेयरिंग करना सीखे। छोटे बच्चों से पूछे आज स्कूल में क्या हुआ, किससे मिले, जीवन साथी को बताए आज मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, आज आपने घर में क्या किया, बता दीजिए अपने जीवन साथी को और बच्चों को। और जहाँ पर बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, शेयरिंग नहीं, वेरी सून दैट फैमिली विल फॉल अपार्ट। बहुत जल्दी ही वह परिवार टूट जाएगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में भी शेयरिंग की एटीट्यूड हो, एक दूसरे के साथ शेयर करना, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, हमारे एक्सपीरियंस को, सारी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और उतनी फ्रीडम हमारे परिवार में भी हो।